आइए हम लोग आज नया क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना। तो वास्तविक संख्या में भी हम लोग पिछले क्लास में क्या ख़त्म किए थे, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम को हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं, है ना। भाग के बारे में विशेष जानकारी हम लोग लिए हैं, छोटा छोटा बात जानकारी लिए हैं। जानकारी में विशेष सबसे ज़्यादा ये है कि रिमाइंडर जो होता है, शेष जो होता है, हमेशा क्या होता है, शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है रे गधों, ठीक है। क्या होता है, छोटा होता है। शेष हमेशा भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। और शेष जो होता है हमेशा बड़ा होता है जीरो से। शेष हमेशा बड़ा होता है, शेष हमेशा बड़ा होता है जी, हमेशा नहीं। शेष जो होता है कभी जीरो से बड़ा भी होता है और कभी जीरो के बराबर भी होता है। हाँ, शेष जो है जीरो से छोटा कभी, जीरो से छोटा का मतलब है कि शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है, हैं? समझ में आ रहा है। तो हम लोग कल भाग एल्गोरिथम को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, एलसीएम और एचसीएफ को बढ़िया से। क्या चीज़ पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो आपका टॉपिक है आज का एलसीएम। एलसीएम ऐसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एंड लिख देते हैं अंग्रेजी में एच, और थोड़ा ठंडा ज़्यादा है इसलिए लिखा भी नहीं आराम से। एलसीएम और एचसीएफ हमको कौन कौन बच्चा बताएगा कि एलसीएम के माने क्या होता है। हमको कौन बच्चा बताएगा, क्या आपको छोड़ना है, हाँ? जिसको पता है सो चुप रहेगा, जिसको नहीं पता है वही बताएगा। एलसीएम किसको कहेंगे बताओ, एलसीएम के माने क्या होता है कशिश परवीन बताओ। एलसीएम के माने क्या होता है, आमरीन बताएगी कि एलसीएम के माने क्या होता है। ठीक है, एक बार सब बच्चे से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो समझिए एलसीएम के माने क्या होता है और एचसीएफ के माने क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बताएंगे बाद में। पहले आप जान लीजिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। या फिर एक और चीज़ है जीसीडी, ठीक है, जीसीडी, ठीक है। तो जानिए सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम को कहते हैं, एल से लो होता है लोवेस्ट, क्या होता है, लोवेस्ट, या फिर होता है लिस्ट। क्या होता है, लोवेस्ट के माने भी होता है कम से कम और लिस्ट के माने भी होता है कम से कम। तो लोवेस्ट हो गया या फिर लिस्ट बोलते हैं। और सी से क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन का स्पेलिंग, ठीक है। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। मल्टीपल का स्पेलिंग बताइए, ठीक है। मल्टीपल होता है कि मल्टीपुल होता है, PULE होता है, ठीक है ना, ठीक। तो लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, क्लियर है। आगे इसका हिंदी क्या होगा, लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगला क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन, आज पूरा का क्लास इसी में रहेगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ पर ही रहेगा। आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ना है, लास्ट में बताएंगे क्या पढ़ना था। लेकिन पता तो किसी को नहीं है, तो जानना तो सबको है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में,
महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। महत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अच्छा, GCD के माने क्या होता है? GCD के माने, इधर देखो, बतियाओ नहीं सब लड़कियां सब पीछे काहे बतिया रही है। GCD के माने क्या होता है? GCD के माने क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होता है? स्पेलिंग यही होता है डिवीज़र का, है ना। क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। क्लियर है? तो जो HCF होता है ना बाबू, उसी का ही दूसरा नाम है GCD। उसी का ही दूसरा नाम क्या है? GCD। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मल संख्या का HCF कैसे निकालते हैं, है ना। भिन्न संख्या का HCF या LCM कैसे निकालते हैं, कभी तो ना निकालेंगे भिन्न संख्या का LCM या HCF, या पॉइंट वाला संख्या का LCM HCF कैसे निकालते हैं, ये भी नहीं कभी जाने होंगे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको बोलिए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसके माने भी यही होता है। हिंदी का माने क्या होता है इसका भी ये, तो चूँकि सेम चीज़ है ये, है ना। ये हाईएस्ट लिखा है, ये क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 3-4 बात आ रहा है। लोवेस्ट के माने में तो हम लोग समझ गए हैं, कम से कम होता है। लोवेस्ट के माने क्या होता है? लोवेस्ट या फिर लिस्ट। लिस्ट के माने क्या होता है? कम से कम। कम से कम। कम से कम के माने क्या होता है? एकदम कम। कम से कम का मतलब होता है, बोलेंगे ना कि जाओ वहाँ से एक मतलब बालू उठाना है, तो बोलेंगे क्या एक कढ़ाई बालू उठा के लाओ। एकदम कम एक कढ़ाई बोलिए तो फिर दिक्कत हो जाए। कम से कम, है ना, कम से कम बालू उठा करके लाना है। कम से कम तो कितना उठा के लाएगा? एक वो पकड़ लेगा, लेते आएगा। अब कितना बोलेगा ची कि नहीं उठा के लावेंगे, नहीं उठा के लावेंगे। तो मेरा बात पे गौर किया, कम से कम को बोलेगा ची कि नहीं उठावेंगे। हम बोले हैं कि कम से कम उठा के लाना है बालू, तो उठा के लाना है बालू, है ना। बहुत तेज होता है ना तो छोड़ देता है, बोलता है नहीं उठावेंगे। कम से कम बोलें तो नहीं उठावेंगे, ठीक है। लोवेस्ट के माने समझ गए हैं। अब समझिए कॉमन। कॉमन के माने सब समझता होगा, नहीं समझता है तो समझना पड़ेगा। कॉमन के माने क्या होता है? मल्टीपल के माने क्या होता है? मल्टीपल के माने क्या होता है? फैक्टर के माने क्या होता है? हाईएस्ट के माने क्या होता है? उसके बाद है ग्रेटेस्ट और डिवीज़र। ग्रेटेस्ट और डिवीज़र, ये सारा बात अगर हम जान लेंगे तो क्या इसके माने हमको नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लोवेस्ट। तो हमको पता है कि कम से कम। कॉमन के माने क्या होता है? कहानी से समझिए। कॉमन कभी भी होगा तो कोई दो चीज़ में ज़रूर होगा, सिंगल चीज़ में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता। कभी ऐसा बोले हैं कि हम तुम में, इधर देखो, कभी ऐसा बोले हैं कि हम इसमें एक कॉमन बात देखे हैं कि इसमें बाल है। अरे एक में कैसे कॉमन होगा? एक चीज़ में कैसे कॉमन हो? कॉमन जब भी होता है तो दो चीज़ को मिलाने से होता है। दो चीज़ को कैसे कॉमन होगा कि हाँ भाई एक बात देखे हैं तुम दोनों में कॉमन, कि तुम भी स्वेटर नहीं पहनता है, वो भी स्वेटर नहीं पहनता है, तो ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। एक बात देखते हैं दोनों में कि तुम लोग बाल स्टाइल से झाड़ के आता है, तो ये क्या है? तुम लोग का कॉमन बात है कि नहीं? कॉमन हो गया। और कॉमन के माने होता है कि दोनों में सेम चीज़ होना, दोनों में सेम चीज़ का होना। कभी कभी कॉमन होता है तो देखता है चुट्टी काटता आदमी, सेम सेम, है ना। तब क्या बोलना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एकदम कम से कम मिलेगा ना, तब बोलना लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल।
चुट्टी काटता वही लगी। सेम सेम जब हो जाता है ना, कॉमन जब हो जाता है ना कोई चीज़, हम भी लाल पहने में, वो भी लाल पहने, अरे लाल लाल, उसको चुट्टी काटे थे हम सायमा के, है सायमा तेरे कटाए थे हम चुट्टी, तो वो भी हमको काटिस, फिर हम उसको काटते रहे चुट्टी, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन के माने समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ, समझ में आना भी चाहिए। तो कॉमन के माने होता है जो दोनों में है, जो क्या है, दोनों में है। जैसे कि अब हम बोलेंगे कि 10 और 5 में क्या कॉमन है, 10 और 5 में क्या कॉमन है, दोनों में 5 है, दोनों में क्या है, 5 है, दोनों में क्या है, क्यों? क्योंकि 2 गुने 5 और यहाँ पे क्या है 5 गुने 1। अगर हम कॉमन करने के लिए बोलेंगे तो क्या कीजिएगा, 5 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। कॉमन करने के लिए सब जानता होगा, जानता है कि नहीं जानता है? अगर हम ऐसे दे दें 10 + 5, अब बोलें कि इसमें से संख्या को कॉमन कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 किए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 1। तो इसी को बोलते हैं कॉमन। कॉमन के माने होता है जो सब में है, जो सब में हो या फिर जो 2 में हो, जो कम से कम 2 में हो, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल के माने हम नहीं समझाए हैं कुछ दिन पहले। मल्टीपल के माने होता है गुणज, यानी कि पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। अब हम आपसे पूछेंगे कि 2 का मल्टीपल लिखिए, 2 का यानी कि 2 का गुणज लिखिए, क्या चीज़, 2 का, बोलेंगे 2 का पहाड़ा लिखिए, यानी कि 2 का गुणज बोलें, पहाड़ा बोलें, चाहे मल्टीपल बोलें, क्या होगा, सेम होगा। तो 2 का मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है ना, बहुत सा है 2 का मल्टीपल। तो मल्टीपल के माने क्या होता है, अब बोलेंगे 2 का मल्टीपल क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। आप एक बात गौर कीजिएगा कि 2 जो है सब में है, 2 क्या चीज़ है, सब में गुना है, 2 क्या चीज़ है, सब में गुना है, 2 क्या है। अब हम ये बोल सकते हैं कि 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, है ना, सब में कॉमन मल्टीपल है, सब में क्या है, कॉमन मल्टीपल है, सब में सेम चीज़ गुना है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो गया। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल के माने समझ में आ गया, इतना समझ में आया। हाईएस्ट के माने क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ग्रेटेस्ट के माने क्या होता है, सबसे ज़्यादा। अब आइए फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के माने होता है हिंदी में गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड कैसे होगा, जैसे कि हम लिखेंगे 10, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 2, 5 गुने 2। 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3। यह अभाज्य गुणनखंड है कि केवल गुणनखंड है, ये दोनों हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और केवल गुणनखंड क्या होता है। भाज्य गुणनखंड नहीं पढ़ा है बाबू, अभाज्य गुणनखंड होता है और केवल गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ये सारा बात समझें। फैक्टर के माने गुणनखंड, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। अब डिवीजर के माने होता है काटने वाला, यानी भाजक। डिवीजर के माने क्या होता है, काटने वाला भाजक। ये सब समझ जाएंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से तब। तो ये सारा बात क्लियर है, क्या ये बोर्ड क्लियर है, क्रिस्टल बढ़िया से। क्रिस्टल के माने होता है बिल्कुल साफ, है ना। तो क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। हाँ, फोटो खींच लेते हैं, पहले मिटा लीजिए। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एलसीएम को। क्या जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए, आप लोग बात काहे कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, काहे बात हो रहा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, इसका एलसीएम निकालो रे बाबू। तो कैसे निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब लगेगा, क्या करते हैं आप लोग, 2 गुने 1 का मतलब नहीं है, तो 3 गुने 2।
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी। जब जब एलसीएम बोलते हैं ना, जब जब, तब तब आप लोग को ऐसा वाला बात याद आता होगा। ऐसा वाला फिगर क्या होता है, याद आता है ना। कह रही यही एलसीएम क्या है, एलसीएम। इसको कितना एलसीएम समझता है इस चीज़ को, है ना, इतना कोई एलसीएम समझता है, पर असल में एलसीएम क्या है, ये होता है। एलसीएम क्या होता है, ये आपका आंसर होता है ना। एलसीएम आपका ये होता है, और ये क्या होता है आपका, तरीका होता है। क्या है ये, तरीका हो गया, है ना। ये बनाने का नहीं, निकालने का। क्या तरीका, निकालने का। ये क्या है, तरीका है। तो एलसीएम निकालने का कितना तरीका, एचसीएफ निकालने का कितना तरीका, 2। तो दोनों तरीका को हम लोग जानेंगे। एलसीएम निकालने का 2 तरीका, यानी कि आपको केवल जानना कितना है और 1 तरीका, ये तो जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम पहले मतलब लिखते हैं। एलसीएम के माने होता क्या है, दुनिया की वह सबसे ला दे पेन ला, बतियाना नहीं है, करेगा नौटंकी तुम, दोनों को मारेंगे फिर हम। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या, दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या, दी गई सभी संख्या को काट दे, दी गई सभी संख्या को काट दे। क्या कर दे, काट दे, दी गई सभी संख्या से सब दिमाग ऑल बोल कर देता है, कट जाए। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, दी गई सभी संख्या से। अब इसका दम गहराई से बात को समझना है कि आखिर ये क्या बोल के गुजरा है। समझो, आसानी से ही बताया जा सकता है, पर पॉइंट बताना जरूरी है, एकदम छोटा छोटा बात। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या, आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? माइनस में भी तो संख्या है। अब एक बात और यहाँ जान लीजिए, छूटा हो, 0, 1, 2, 3, ये क्या हो गया, -1, -2, -3। तो 0 को कहते हैं, ये पूरा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? तो 0 को कहते हैं शून्य पूर्णांक। 0 को क्या कहते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? या धनात्मक बोलिए चाहे धन बोलिए, धन पूर्णांक। और फिर क्या है? ऋण पूर्णांक। क्या है? ऋण पूर्णांक। ये बात समझ में आया? तो अगर हम पूछें कि दुनिया का सबसे छोटा संख्या, छोटा में तो माइनस भी आता है और माइनस अनंत तक होता है, तो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम पूछते हैं दुनिया का सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, दुनिया का सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है? दुनिया का सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है। दुनिया का सबसे छोटा धन पूर्णांक, दुनिया का सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है। दुनिया का सबसे बड़ा संख्या नहीं पता, दुनिया का सबसे छोटा संख्या नहीं पता। ये सब बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब ये या फिर ये सब कुछ नहीं। ठीक है। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। ये दी गई क्या है? ये दी गई सभी संख्या से कट जाए, इसके माने क्या है? यानी कि आपको एलसीएम बनाने के लिए देगा या एचसीएफ बनाने के लिए देगा, तो बिना कोई संख्या दिए ही बोलेगा कि एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए। कोई संख्या देगा ना, 2 को देगा, 3 को देगा, 4 को देगा, देता है ना। तो वही दिया हुआ संख्या, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि 15 और 24 का एलसीएम निकालिए, 15 और 24 का,
एलसीएम निकालिए। तो दिए ना कि इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। चलिए निकालिए इसका एलसीएम। पुराना तरीका से निकाल रहे हैं अभी। 3 पचे 3 8 क्या अब कटेगा? तो क्या कीजिएगा, 3 गुने 5 गुने 8, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 8, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 या 15, 8 पचे 15 8 120। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 8 बराबर क्या हो गया? 120 हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि दी गई संख्या क्या है? 24 क्या है? ये भी दी गई संख्या है। अच्छा 120 क्या है? ये एलसीएम निकाले हैं ना आप, अभी ना बोले कि हम एलसीएम निकाले हैं। ये तरीका है एलसीएम निकालने का, एलसीएम ये होता है। तो एलसीएम के माने ही तो बता रहा है कि ये जो एलसीएम है, ये जो 120 है, ये दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है। बताइए, दुनिया की कम लग रहा है कि छोटी संख्या है, लेकिन कौन सा बताएगा आगे? दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन है? 120 है। जो दी गई सभी संख्या 15 और 24, 15 24 दिया है। दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 15 8 24 पचे, ये कटता है कितना बार में? 8 बार में। ये कितना बार में कटता है? 5 बार में। तो देखिए 15 से भी कट रहा है 120 और 24 से भी कट रहा है 120। अब हम बात करेंगे कि यह दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी कट जा रहा है और 24 से भी कट जा रहा है ना। इससे छोटी संख्या आप हमको बता ही नहीं सकते हैं जो 15 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। यही निकालना ही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ये जो 120 निकला है ना बाबू, अगर इससे कम जाइएगा आप तो ऐसा कोई संख्या दुनिया में मौजूद नहीं होगा जो 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है। हम क्या निकाले हैं? सबसे कम निकाले हैं। क्या बोले हैं? दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या निकाले हैं जो दी गई सभी संख्या से कट जा रहा है। इससे छोटी कोई दुनिया में संख्या मौजूद है ही नहीं जो 15 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है जो कट जा रहा है? तो आप यहाँ गौर कीजिए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं चाहेंगे ना, अगर नहीं बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। पर गौर कीजिए क्यों कट रहा है। 3 गुने 2 गुने 2, 3 दुनी 12 दूनी 24, ठीक है। क्या किए? 3 दुनी 12, 3 दुनी 6 दुनी 12 दूनी 24, ठीक है। 120 को क्या लिखिएगा? 120 को क्या लिखिएगा? 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हम शुरू बताए थे कोई भी संख्या किसी से कट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो संख्या खुद मौजूद होता है। देखिए हम बोले थे कि 15 से कट जाएगा, क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब देखिए आप 15 से 120 को काटना चाह रहे हैं। 120 है ना, 15 से 120 काटिएगा। क्यों कट रहा है? क्योंकि 3 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। कट गया आराम से। अब यहाँ देखिए कहाँ गया? 24 काटना है। 2 खत्म, 2 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म। कट क्यों रहा है ये समझिए। क्यों कटा? क्योंकि ये संख्या इसमें मौजूद है, इसलिए क्या हो गया है? कट गया। कटता कब है? जो संख्या, जैसे कि हम लिखेंगे 10, बोलेंगे 5 से काटिए। 10 5 से कब कटेगा? जब 10 में 5 मौजूद होगा तब। तो देखिए तो 5 इसमें मौजूद है कि नहीं है? तभी कटेगा। कोई भी संख्या तब कटता है जब उसमें खुद मौजूद हो। जो चीज़ से काट रहे हैं वो किसमें क्या हो? मौजूद हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 15 और 24 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या 120 है जो दी गई संख्या 15 और 24 से कट जाती है। इससे छोटी संख्या दुनिया में मौजूद नहीं है जो दी गई संख्या 15 और 24 से कट जाए। क्लियर है? अब इसके माने समझिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट है यानी कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा है जो दोनों से कट जा रहा है। जो मल्टीपल के माने क्या हुआ? पहाड़ा, गुणज।
यानी कि दोनों के पहाड़ा में आता है। यह सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एलसीएम बहुत बनाए हैं पर मतलब नहीं समझे, कोई फायदा नहीं है फिर, है ना। यह दुनिया की सबसे छोटी संख्या 120 है जो 15 का भी मल्टीपल है, यानी 15 का भी मल्टीपल है, 24 का भी मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटा है तो लोवेस्ट, दोनों का है तो कॉमन, और दोनों का पहाड़ा है तो मल्टी, तो हुआ ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? क्लियर है? चलो रोकते हैं 1 मिनट। चलिए तब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ बताइए 12, 16, 18 दुनिया का हमको सबसे छोटी संख्या बताना है जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। जल्दी से हमको करके बताइए। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। निकालिए जल्दी सा। 2 छके 2 अठी 2 नवा 2 तिया 2 चौके 9 का 9, 3 एकम 4 का, अब कटेगा 2 2 3 4 3, 2 3 4 4 तिया 12 12 चौक 48, 40 तिया 120 और 8 तिया 24, 144। नहीं समझ में आया? यानी कि 144 जो है दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी 12 से भी कट जाता है, 16 से भी कट जाता है, 18 से भी कट जाता है। 12 के ही पहाड़ा 144 आता है, 16 के ही पहाड़ा में आता है, 18 से भी, है ना। इससे बड़ा तो बहुत संख्या होगा जो 12, 16, 18 से कट जाएगा, लेकिन इससे छोटा दुनिया में कोई संख्या मौजूद नहीं है जो 12, 16, 18 से कट जाए। तो एलसीएम के माने समझ में आया? ये तो बच्चा का तरीका था, है ना। इससे भी बच्चा का तरीका है वो, ठीक है, जो 5वां 6ठा में सीखा जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के मदद से एलसीएम को निकालना। किसके मदद से? अभाज्य गुणनखंड के मदद से एलसीएम को निकालना। क्लियर है? तो हमको यही क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के मदद से कौन सा बच्चा एलसीएम निकाल के दिखाएगा? अभाज्य गुणनखंड के मदद से हमको एलसीएम निकाल करके दिखाना है। कैफ निकाल करके दिखाओ, साइमा निकाल करके दिखाओ, आमरीन निकाल करके दिखाओ। इसी क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के मदद से आपको क्या करके निकालना है? एलसीएम निकाल करके लाना है। जब जब एलसीएम बोले, एलसीएम के मतलब आपको दिमाग में, चलिए ध्यान दीजिए, बता देते हैं। बताओ कितना छोटा छोटा चीज़ तुम लोग को नहीं आता है, कैसे तुम लोग पढ़ता है। देखो आपको क्या करना है, आपको दें 12, 16, 18 का एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं कि अभाज्य गुणनखंड के मदद से ये तीनों संख्या का एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो तीनों संख्या का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 छके 2 तिया 3 एकम, इसका भी कर लेते हैं 2 अठी 2 चौके 2 दूनी 2 एकम, 18 है इसका भी कर लेते हैं 2 नवा 3 तिया 3 एकम। सब का हम क्या किए हैं? अभाज्य गुणनखंड पर्टिकुलर तौर पे अलग अलग, है ना, अलग अलग तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब तीनों का जो है उसको लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ये क्या है? 12 का है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या है इसका? 16 का है। 2 गुने 2 गुने 3 बराबर क्या है? 18 का है। ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? है ना, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो कहना यह है कि अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो आप सोचिए तो एलसीएम के माने क्या होता है, सोचिए पहले। वैसी संख्या, यानी कि हमको ऐसा संख्या यहाँ पे निकाल के दिखाना है
जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, है ना। तो ऐसे कैसे होगा? जो 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा, यानी कि सारा का सारिया, यानी कि 2 3 2 2 4 4 3 12, 12 भी इसमें मौजूद होना चाहिए, 2 2 4 8 भी इसमें, 16 भी मौजूद होना चाहिए, और फिर, है ना। तो कैसे करना है आपको, देखिए, जो सब में मिल रहा है उसको पहले घेरा लगाइए। जो सब में मिल रहा है, एक और 2 सब में मिल रहा है, क्या दूसरा 2 सब में मिल रहा है? क्या 3 सब में मिल रहा है? 1 सब में मिल रहा है? एक तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा? नहीं गुना किए हैं बात अलग है, एक में किए हैं दूसरा में नहीं किए हैं, यही फंसाने के लिए। एक तो सब में मिलेगा गुना, है ना। तो जो सब में मिल रहा है ना मेरे बाबू, उसको लिख लेना है 2। एक बार जो सब में मिल रहा है उसको क्या करना है? एक बार लिखना है। क्या लिखना है? जो सब में मिल रहा है उसको एक बार लिख लेना है। बाकी जो बचा सबको गुना कर लेना है। क्या बचा? ऊपर में 2 3, तो 2 गुने 3। इसमें क्या बचा? 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2। इसमें क्या बचा? 3 गुने 3। अब सबको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। और कुछ मिल रहा है क्या? देखो ध्यान से, देखो गौर से, क्या दिक्कत हुआ? 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। क्या दिक्कत होगी? 2 गुने 3, ठीक है। क्या दिक्कत हो गया यार? कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दूसरा कैसे? जब ये नहीं बना है तो काहे नहीं बना, ये ना देखना है। दूसरा तो यहाँ पर बन गया, 12 15 लिए तो 3 डिजिट का लेकर के कोई दूसरा, 14 18 15, क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 9 18, 3 3 9, 3 5 15। जो सब में है, सब में तो ऐसा कुछ नहीं है। 14 18 15। अच्छा इसको देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो अभी। तो एलसीएम के माने समझ में आया। लोवेस्ट कॉमन के माने क्या हुआ? बच्चा वाला पता है। अभाज्य गुणनखंड में कुछ हमको भी दिक्कत आया है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे आखिर ऐसा काहे हुआ, जबकि ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है? सही हो रहा। तो बहुत सा चीज़ ऐसा होता है जो खुद से बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किताब में बताया हुआ अभाज्य गुणनखंड से निकालने के लिए, कहीं कहीं पे क्या होता है? खुद से बनाते हैं, खुद से सोचते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका फ़ोटो खींच लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखो करना क्या था इसमें, कारण भी बताएंगे। जो सब में मिल रहा है उसको लिख लेना है, और जो 2 को में मिल रहा है उसको भी एक बार लिखना है। देखिए ये भी लिखना है। अभी देखो ना, ये भी सोचे ये सही है कि नहीं, ये भी तो देख लो पहले। 3 ये भी मिल रहा है, मिल रहा है ना 2 को में। जो 2 को मिल रहा है उसको मिला लेना। और कोई 2 मिल रहा है? अच्छा देख तो, अरे देखो तो, 2 हो गया, यहाँ एक बार 2 मिला, एक बार 2 लिख दिए, यहाँ 3 मिला तो यहाँ 3 लिख दिए। अब जो बच्चा सो लिख लेना, यहाँ 2 2 और यहाँ 3, गुने 2 और गुने 3। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 3 144। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा ही होता है। अब क्यों होता है ये समझो। देखो इधर कि 12 16 18, यहाँ पे देखिएगा कि 12 16 18, कम से कम 2 को कट रहा था तो एक बार तो जरूर लगा रहे थे। 2 को कट रहा था, देखो 6 और 8 कट रहा था, 9 नहीं कट रहा था। 6 और 8 कट रहा था, एक बार तो जरूर 2 लगा रहे थे ना। इसी वजह से जो 2 को मिल रहा था इसलिए 1 2 जरूर निकाल रहे हैं। 2 को मिलने की वजह से 1 2 लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं?
इसलिए 2 को मिलने से एक को क्या करना है, एक को 2 उसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही निकलता है, 3 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो। ठीक है, 2 डिजिट, हाँ बता देते हैं, 2 डिजिट में गलती होने का चांस नहीं होता है, मिटा देते हैं। देखिए इधर बनाइए तो ये वाला 20, 25, 16 को अभाज्य गुणनखंड से ही बनाना है। नॉर्मल तो सबको आता है ना, अब अभाज्य गुणनखंड की मदद से बनाना है 20, 25 और 16 का। इसका अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, और चुन चुन करके बनाना है। जो 3 में मिल रहा है उसके बदले 1, और जो कम से कम 2 में मिल रहा है उसके बदले भी 1 को नीचे उतार के गुना करना है। ठीक है, बनाइए जल्दी से। चलो देखो 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 सबको क्या कहते हैं, 20, 25, 16 है ना, 20, 25, 16 है। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दहें के 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5 है कि नहीं। इसका करते हैं 5 पचे 25 और 5 एकम 5। इसका करते हैं 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। जब लिखेंगे 20 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5। 25 का क्या होगा, बात ज़्यादा हो रहा है, 5 गुने 5। और 16 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब मिलाइए, देखिए तो क्या 2 जो है कम से कम 2 गो में है, 1 2 जो है 2 गो में है तो उसके बदले 1 गो हो गया गुने। क्या ये 2 एक और 2 में एक और में है, एक और में है तो ये भी मिला लिया। क्या 5 2 गो में है, हाँ 5 2 गो में है। ठीक है, तो ये तीनों तो एक गो मिल गया सब में। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ऐसे मिलाते हैं, 2 ऐसे मिल गया, ये वाला 2 ऐसे मिल गया, ये वाला 5 ऐसे मिल गया। अब बचा क्या चीज़ बताओ, ये 5 बचा और 2 और 2 बचा, 5 और 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 दूनी 200 दूनी 400 हो गया। उस तरीके से भी निकाल करके देख सकता है कितना आंसर आएगा। तो कितना आएगा, 20, 25 और 16 का क्या आएगा, 2 दहें के 20, 25 का 25, 2 8 16, 5 दूनी 10, पचे 25, 8 का 8, 2 एकम 2, 5 का 5, 2 चके 8, 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100 चके 400। तो एलसीएम समझ में आया, यानी कि 400 जो है दुनिया का सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो 20 के पहाड़ा में भी आता है, 25 के पहाड़ा में भी आता है और 16 के पहाड़ा में। इससे छोटा दुनिया में कोई संख्या मौजूद नहीं है जो 20 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एलसीएम की, एचसीएफ की ओर। ठीक है, एचसीएफ को जानते हैं, मिटा लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, एचसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा से, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से, और ज़्यादा से ही ज़्यादा को कहते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं, महत्तम। ज़्यादा से ज़्यादा की शुद्ध हिंदी क्या है, महत्तम। और कम से कम का क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटा। तुम लोग किताब में देखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु का मतलब होता है काफ़ी छोटा उत्तर देने वाला प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय और महत्तम समापर्तक समझ में आ गया। लघुत्तम और क्या होता है, महत्तम। एचसीएफ के माने क्या होता है, जस्ट उल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, दी गई सभी संख्या को, सभी संख्या को, दी गई सभी संख्या को काट दे। क्या कर दे, देखो वहाँ छोटा था इसलिए कटता था, दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, छोटा था इसलिए कट जाता था, और यहाँ बड़ा है तो क्या करेगा, काटेगा। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, सभी संख्या को काट दे। क्लियर है, जैसे कि देखिए हम बोले 25 और 20, इसका एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते होंगे आप लोग एचसीएफ,
कैसे निकालिएगा HCF? पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, 5 गुने इसको 5 गुने 4। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, बार बार बोलिए तब क्वेश्चन समझ में आएगा। दुनिया की, अब हम बोलते हैं दुनिया की सब, तुम लोग लगता है कि कहानी पढ़ा, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी, अरे समझना है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। यानी कि हमको एक ऐसा संख्या का खोज करना है जो दी गई 25 को भी काट दे और 20 को भी काट दे, 25 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। यानी कि काट दे, इसका मतलब वो संख्या इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद हो, इसका मतलब यही ना हुआ। दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, यानी कि यहाँ पर हमको एक ऐसा संख्या रखना है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। यानी कि ये वाला संख्या इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। तो बताओ ऐसा कौन सा संख्या जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है? आंसर पूरा खुश, बड़ा बोल के छोटा हो गया। समझ में आया? दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है ये, सबसे बड़ी संख्या है ये दुनिया का। इससे बड़ा संख्या दुनिया में मौजूद नहीं है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट। 6 लीजिए, 6 इसको भी ना काटेगा, इसको भी ना काटेगा। 7 लीजिए, इसको भी ना काटेगा, इसको भी ना काटेगा। 8 लीजिए, इसको भी ना, इसको भी ना। 9 लीजिए, इसको भी ना, इसको भी ना काटेगा। 10 लीजिए, इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काट सक रहा। 11 लीजिए, तो ऐसे ही होगा। दुनिया की ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है। दुनिया में इससे छोटी संख्या बहुत मिलेगा जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, पर दुनिया में इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगा जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। समझ में आ रहा है? एक को अगर बड़ा मिलता है तो एक को काटेगा, दूसरा को नहीं काटेगा, एक को काटेगा फिर दूसरा को नहीं काटेगा, ऐसा होगा। समझ में आया? देखो अब 3 गो वाला में, अब जैसे बताए थे 20 और क्या था 25, 16, इसका HCF निकालना है। तो इसको तोड़िए, क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 गुने 5, ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चलिए क्या बोले थे हम? यहाँ पे एक ऐसा संख्या हमको निकालना है, दुनिया का सबसे बड़ा संख्या निकालना है जो जिसको ये वाला संख्या इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। यहाँ वाला संख्या इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो यहाँ पे जो संख्या होगा इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। कौन सा ऐसा संख्या जो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है? देखिए तो क्या 5 सब में है? क्या 2 सब में है? क्या 1 सब में है? हाँ, तो हमारा 1 सब में है, तो 1 हमारा क्या हो गया? यही दुनिया की सबसे बड़ी संख्या हो गया। कितना अजब लग रहा है कि नहीं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्या को काट सकता है। इससे बड़ा दुनिया में संख्या नहीं है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी। समझ में आया? हाँ, देखिए इसको इसका भी तो अभाज्य गुणनखंड किए हैं ना। 20 का आप क्या किए हैं? अभाज्य गुणनखंड ही किए हैं ना। बोलिए हाँ या ना। अरे बाबू 20, 25, 16 का भी तुम क्या की है? अभाज्य गुणनखंड ही की है। यहाँ पे वो होता है जो तीनों में मिले, जो तीनों में मिले उसके बदले एक को निकालना है, तीनों में मिले उसके बदले एक को निकालना है। बाकी जो बच गया उसको लिखना भी नहीं, कुछ नहीं करना। जो तीनों में है वही मेरा आंसर है, जो तीनों में है वही मेरा आंसर। अब देखो यहाँ पे कितना शॉर्ट में लिखे हैं, जो तीनों में मिले वही मेरा आंसर, मुँह से बोले हैं। तो तुम लोग खुद से नोट बनाना है, ठीक है? समझ में आया? तो अभाज्य गुणनखंड के मदद से किसी का HCF कैसे निकालते हैं ये तो पता चल गया ना। चलो तो इसका हम फोटो खींच लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो 25 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। ठीक है? अब देखिए इसके माने को पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा। ये जो 5 है दुनिया का सबसे बड़ा है, एकदम बड़ा से बड़ा है। 5 जो है दुनिया के बड़ा से बड़ा संख्या है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। देखिए 5 जो है इसका भी गुणनखंड है, 25 का भी गुणनखंड है, और 5 जो है 20 का भी
देखिए कितना आराम से बोल रहे हैं। हाईएस्ट का मतलब 5 जो है दुनिया का सबसे बड़ा संख्या है, जो कॉमन फैक्टर है किसका, जो कॉमन गुणनखंड है। 25 का भी कॉमन गुणनखंड है और 20 का भी कॉमन गुणनखंड है कौन, 5। तो इसके माने समझ में आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, बड़ी है तो काटेगी, छोटी है तो कटेगी। क्लियर है। अब देखो बहुत भारी तो है नहीं HCF। अब यहाँ देखो एक और तरीका है, 25 और 20 है ना, तो जो छोटी संख्या होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। असल में क्या होता है, शेष को 0 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, शेष को HCF में क्या करना होता है, शेष को, बस यही दिमाग में लेके चलना है, शेष को क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो 20 को क्या करना है, साइमा पहले हंसे लगी, 20 को 20 से भाग देंगे 25 में। हम बोले 20 को बाबू रे 25 को क्या कर देना है, 0 कर देना है। करके देखिए तो 20 से कम, 20 से नहीं हो सका, 20 से कम 0 बनाने के लिए बोले थे ना कि शेष क्या लाना है, 20 को हमेशा छोटा से बड़ा में भाग देना है। देखिए छोटा सबसे लास्ट में है, अब 20 बीच वाला है, अब 25 सबसे बड़ा है, तो 16 से पहले 20 में भाग देंगे, फिर क्या करेंगे 25 में। ठीक है, उसी तरीके से 25 20 दिया रहे तो भी 20 से 25 में भाग देंगे, या फिर 20 25 दिया रहे तो भी 20 से 25 में भाग देंगे। तो 20 से कम न दिख रहा, 20 से कम शेष क्या बचा, 20 से शेष 0 नहीं बन सका, तो जो नहीं बनावेगा उसको उतारेंगे, उसी को काटेंगे। 20 उतारें, 20 चौके 5 चौके 20। 20 को बोले थे क्या चाहिए कि 25 को 0 बनाना है, नहीं बना सका, 5 बचाइए दिया, तो बोलेंगे तू बच, अब तू उतर, तू काट, है ना। तो 5 चौके क्या बन गया, 0 बन गया। तो जो काटेगा वही ना राजा बनेगा। तो कौन काट दिया, अंतिम भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है। अंतिम भाजक क्या कहलाता है, अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, तब गौर कीजिए 25 20 का यहाँ भी निकला था क्या जी 5, यहाँ भी इस मेथड से भी क्या निकला 5। इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF निकालिए तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले 16 से 25 में भाग देंगे, 16 से 20 में भाग देंगे, 16 से 20 में भाग देना है, बढ़ते क्रम वाला में भाग देना। तो 16 से हम क्या बोलेंगे 16 को, 16 जी, हाँ ये सब बताओ ना तो भूल जाएंगे हम। क्या बोलेंगे 16 जी, 20 को क्या कर देना है, 20 को क्या कर देना है, भाग देने के लिए बोलेंगे, बोलेंगे 0 बना दीजिए, भाग तू देवे करेगा। क्या बोलेंगे 20 को जो 0 बनाइए, तो 16 कम, 16 से नहीं बना, तो हम बोलेंगे 4, तू बचा ना, 4 बचा है ना शेष में, तो बोलेंगे तू बच। जो नहीं काम किया उसको उतारेंगे कि उतर तुम नीचे, बताते हैं। 4 चौके 16, बताओ यही लाने वाला है 4 को, यही इसको काट के ख़त्म कर दिया। कितना अफसोस वाला बात है ना। तो 4 मेरा क्या है, अंतिम भाजक है। 4 क्या है, अंतिम भाजक है, और 4 ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, HCF। यहाँ पर 3 संख्या है मेरे दोस्त, क्या संख्या है, 3 संख्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 हमारा यहाँ पे क्या है, अंतिम भाजक जरूर है, लेकिन 3 संख्या का ना HCF निकालना है। तो अभी रुकिए, ठहरिए, सब्र कीजिए, है कि नहीं, धैर्य रखिए। अब 4 क्या किया, 0 बना लिया है। तब 16 से हम 20 में भाग दिए थे ना, तो 16 0 नहीं बना सका। तो एक काम देंगे तुमको और तुम नहीं करेगी तो दोबारा काम देंगे, एकदम ना देंगे, बोलेंगे ना हो सकेगा, है कि नहीं। और जो काम कर देगा ना उसी को देंगे। तो 4 मेरा 0 बनाने का दम रखा है ना। तो अगला जो भाग देने वाला काम करेंगे ना, 4 को बोलेंगे 4 भाग कर। तो 4 से किस में भाग देना है, 25 में भाग देना है। किस में देना है, शायद ये भी 0 बना दे, है कि नहीं। तो 4 से 25 में भाग देंगे, 4 छके, ये भी निकम में निकला। ये खाली यहाँ पे हीरो बन रहा था गाँव में, और दूसरा जगह गया तो हालत ख़राब हो गया। तो 4 छके 24 बात नहीं बना। एक तू बचा ना, तू बच, 4 काम नहीं किया, उतर, 1 चौके 4 गया। अंतिम भाजक कहाँ आया था इससे पहले, गलत बता दिया आदमी, सही है ना, समझ में आया। तो इसी को कहते हैं भाग एल्गोरिथम के मदद से, भाग लगाए है ना,
भाग एल्गोरिथम के मदद से HCF को निकालना। कितना टाइम हो गया? 50 मिनट। ठीक है, तो समझ में आया? चलो आज ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया, तो कल इसको सजाने के लिए बताएंगे। इतना HCF तो समझ गया ना? दो तरीका था, दोनों तरीका से समझ गया। LCM दो तरीका था, दोनों तरीका से LCM भी हम लोग समझ गए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। याद कीजिएगा, इसको उतारिएगा, सब का पूरा कल हो जाना चाहिए। हम पहले बोल दिए हैं, 17 का 17